अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो 2 दिन में मुहर्रम शुरू हो रहा है और सभी लोग अपनी तैयारियों में मशगूल हैं। सभी की तैयारियां डिफरेंट तरह की होती हैं कि कोई मसरूफ होता है अपने घर को क्लीन करने में कि इमाम आएंगे, फर्श अज़ा बिछेगी तो हम घर साफ कर लें इमाम के लिए। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो जो ज़ाकरी की लाइन में होते हैं वो मशगूल होते हैं अपने टॉपिक्स को लेकर, पढ़ना क्या है, नोहे खानी में क्या करना है, सोच सलाम में, मरसिया खानी में क्या करना है, इन सब को लेकर। तो वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी करते हैं कि वो फेशियल्स लेते हैं, थ्रेडिंग्स कराते हैं कि हम पूरे मजलिसों में निकलेंगे तो इतने सारे लोग होंगे तो हम ठीक से लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, तो उसके लिए वो अपनी तैयारी करते। पहली बात तो इमाम आपको रोक नहीं रहे हैं, किसी तरह की कोई मनादी तो है नहीं कि आप मुहर्रम में फेशियल्स नहीं करा सकते, थ्रेडिंग्स नहीं करा सकते। आप करा सकते हैं, ये तो अपने अपने खुलूस की बात होती है ना कि आप गम को किस तरह से लेके चल रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है या फिर किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपको अपना क्योर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स सी बात है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ इस इंटेंशन से कि आप अच्छे लगने चाहिए हैं, इसलिए अगर आप ये सारी तैयारियां कर रहे हैं और ये सब आप किस लिए करेंगे, मुहर्रम आ रहा है तो ये सब इंटेंशनली एटलीस्ट ना करें। आप लोग नॉर्मल रहे। वैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना इस्लाम में है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, लेकिन आप ये जो बाकायदा मुहर्रम आने से पहले वाली जो तैयारियां शुरू होती हैं वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कराती हैं, क्योंकि आप इसको एक फेस्टिवल का रूप देने लगे हैं। अब होता क्या है कि दूसरे लोग जो होते हैं वो तो इसको फेस्टिवल ही समझते हैं। मैं आगे बताऊंगी मैं किस बारे में बात। फिर आते हैं लेजेंड्स लोग जो इन सब के साथ साथ तैयारी करते हैं किस चीज की, कपड़ों की, और वो भी डिजाइनर्स कपड़े पहनते हैं। और कुछ लोग मजलिसों में आते ही सिर्फ इस इंटेंशन से हैं कि वो अपना शो ऑफ कर सकें, वो लोगों को अपना स्टैंडर्ड दिखा सकें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कपड़े ना बनाएं। ऑफ कोर्स कुछ होता है कि इंसान के पास कि अभी हमारे वो ज्यादा कपड़े खराब हो गए हैं तो इसलिए नए बनाने पड़ जाते हैं, लेकिन आप उसको फैशन के तौर पे ना बनाएं एटलीस्ट। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि सादे से सादा लिबास पहनकर आप फर्श अज़ा पर आएं, क्योंकि आप जिसको पुरसा देने आ रहे हैं ना, जिस फर्श अज़ा पर आप आकर बैठ रहे हैं ना, वो इमाम, वो शहजादी बहुत गमगीन है, बहुत ज्यादा गमों से चूर चूर है। वो उनको शो ना करके दिखाएं। और आप ये कभी ना सोच के जाएं कि हम दोस्तों से मिलेंगे, वहां जाकर हम एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं, आप अपनी इंटेंशन ही सिर्फ ये बनाएं कि हम फर्श अज़ा पर जा रहे हैं उस शहजादी को पुरसा देने के जिसको उस वक्त किसी ने पुरसा नहीं दिया, उस इमाम को पुरसा देने के उस वक्त जिनको पुरसा नहीं मिला। आप उन गरीब इमाम को पुरसा देने जा रहे हैं, तो उनके सामने तो एटलीस्ट आप नए नए तरह के कपड़ों में ना जाएं। और इन्हीं वजहों से आज नौबत क्या आ गई है कि मार्केट में बाकायदा मुहर्रम स्पेशल के नाम से कपड़े आ रहे हैं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ उन औरतों की वजह से जो बाकायदा मुहर्रम से पहले कपड़े खरीदने जाती हैं और क्या कहकर ब्लैक कपड़े दिखाइए मुहर्रम के। तो उन लोगों के दिमाग में तो ये थॉट्स आएंगे ही ना कि शिया लोग तो मुहर्रम की तैयारी नए नए कपड़े बनाते हैं। आपने तो मतलब ही बदल के रख दिया है अज़ादारी का। मुहर्रम के लिए कपड़े बना रहे हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड बी सिंपल एज यू कैन। आप मुझे बताएं कि आप इनमें से कौन सी तैयारी करते हैं और आप सोचें इस बारे में कि हम इन तैयारियों में से कौन सी तैयारी करते हैं।